प्रदेश की योगी सरकार ने भी पूरी तरह से पक्षपात किया है। क्योंकि हमने देखा अमीरों के बच्चों को ससम्मान लाया गया और स्कूल से दूसरे प्रदेशों से ससम्मान लाकर घर तक पहुंचाया गया, और गरीबों के बच्चे जो गरीबों के बच्चे उनको नहीं लाया गया जो फंसे हैं लॉकडाउन में, और उसके साथ साथ जो मज़दूर हैं यहाँ तक के मज़दूरों से बस और ट्रेन का किराया ले लिया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, इसके लिए समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। लगभग 65,000 से ऊपर मास्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हस्त निर्मित करके जनता के बीच में वितरित किए गए हैं, और 72 लाख से ऊपर हमने पीएम केयर फंड में जनपद के लोगों से आग्रह करके शुल्क जमा कराया है। वर्मा जी, जो अक्टूबर नवंबर में पंचायत चुनाव होने को थे, क्या उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा या वह समय पर ही होंगे? गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां जी। तनवीर जी, जो 3 मई के बाद सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी है, क्या लगता है सब कुछ सही चल रहा है और भी चीज़ों में ढील देनी चाहिए, या इस लॉकडाउन में ढील के बाद भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं? लॉकडाउन वैसे तो अपना शाहजहाँपुर माशाल्लाह कोरोना मुक्त है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है और लॉकडाउन का पालन सभी ने किया है। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से ढील दी गई है तो तमाम ज़रूरतमंद हैं बेचारे। लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, तब से लगातार गरीबों को करीब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। गरीबों को एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पा रहा, राशन नहीं मिल पा रहा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए थे जनता से कि लॉकडाउन में हो जाने के बाद हम गरीबों को राशन मुफ्त देंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गरीबों को राशन मुफ्त मिला हो। और गरीब दर दर भटक रहे हैं, और जिनको सुबह से लेकर शाम तक जो काम करने वाले मज़दूर थे, जो रिक्शा चालक थे, ठेला चालक थे, पान की दुकान, पान और चाय के खोखे वाले थे, इस तरह से फड़ लगाने वाले थे, सब्ज़ी लगाने वाले थे, हालात उनके सबसे ज़्यादा ख़राब हो गए। और गरीबों की संख्या ज़्यादा है। गरीबों को इस तरह से गरीबों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और गरीबों का सरकार ने इंतज़ाम नहीं करा पाया। जो वादे किए थे सरकार ने, उस तरह से गरीबों के खाते में जो पैसे की बात की थी, तो हर गरीब को तो नहीं पहुंच पाए। कुछ के शायद पहुंचे हों, लेकिन पहुंचा नहीं है, पैसा नहीं पहुंचा है। और यहाँ तक के मज़दूरों को लाने की बात, वो भी अन्याय किया है, पक्षपात किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी पूरी तरह से पक्षपात किया है। क्योंकि हमने देखा अमीरों के बच्चों को ससम्मान लाया गया और स्कूल से दूसरे प्रदेशों से ससम्मान लाकर घर तक पहुंचाया गया, और गरीबों के बच्चे जो गरीबों के बच्चे उनको नहीं लाया गया जो फंसे हैं लॉकडाउन में, और उसके साथ साथ जो मज़दूर हैं यहाँ तक के मज़दूरों से बस और ट्रेन का किराया ले लिया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, इसके लिए समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ सरकार को अन्याय नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है अमीरों को दूसरे प्रदेशों से लाकर, इसी तरह से गरीब मज़दूरों को भी मुफ्त में लाकर रिकॉर्ड बनाने का सरकार काम करे, तब लगेगा हाँ कोई कुछ काम हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कई ऐसे काम थे जिसमें सरकार को छूट देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें छूट नहीं दी अभी तक? हम तो ये देख रहे हैं कि वाकई छूट नहीं मिली है। जो बरसों से शाहजहाँपुर के अंदर ही ले लीजिए, बहादुरगंज में, केरूगंज में, तमाम जगहों पर जो फड़ लगाते थे, ठेले लगाते थे, सब्ज़ी वगैरह लगाते थे, तो दुकानें तो खुल गई, बड़ी खोल दी, उनका समय तय कर दिया। लेकिन जो बेचारे गरीब ठेले वाले हैं, फड़ लगाकर जो अपनी कपड़े छोटे मोटे बच्चों को बेचते थे, जैसे ईद का त्यौहार करीब है, कोई भी त्यौहार हो उस समय जो है, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें फड़ लगाने वाले हर समाज, हर जात के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं। रोज़ी रोटी तो सभी को चाहिए है, भूख सभी को लगती है, तो वो फड़ अगर लग जाते तो लोगों की रोज़ी रोटी चल जाती, गरीबों का भला हो जाता। सबसे बड़ी दुख की बात है कि उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। ये फड़ लगाकर जो गरीब लोग अपना बेचने का काम करते थे, फल के ठेले लगाते थे और फल लगाकर कपड़े बेचने का काम करते थे बहादुरगंज के अंदर या केरूगंज में, या फिर वहाँ पर मिशन कॉलेज है
मिशन कॉलेज के पास भी लगते थे। तो इस तरह से ये लगाने पर जो रोक लगा दी है और शासन की गाइडलाइन भी है, उसके बाद भी जो है इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये निंदनीय है कि गरीबों हमारी मांग है कि गरीबों के साथ अन्याय ना किया जाए। लॉकडाउन का कुछ नाजायज़ ही फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ प्रशासन पूरी तरह से अन्याय भी कर रहा है, वो कर रहा है गरीबों के साथ। तो इस समय आप जिले के समाजवादियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाजवादियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाजवादी लोग पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों की मदद कर रहे हैं। सरकार के दावे हमेशा खोखले हुए। लॉकडाउन तो आज लागू हुआ है, अब लागू हुआ। लॉकडाउन में तो गरीबों की दुर्दशा करने का काम, पूरी तरह से उनको बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इससे पहले जब सरकार बनी थी तब भी वादे जो जनता से किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, उनमें कभी उन वादों को पूरा नहीं किया। और इस आज भी लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन चलने के साथ साथ गरीबों के साथ अन्याय किया है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी लोग पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और जीता जागता उदाहरण आपके अंदर आपके सामने शाहजहाँपुर में भी है। जो मदद गरीबों की लगातार हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश वर्मा जी। वर्मा जी, जो 3 मई के बाद लॉकडाउन में छूट दी गई है, क्या लगता है उसके बाद में जो भीड़ भाड़ को देखते हुए शाहजहाँपुर सुरक्षित रह सकेगा? देखिए, प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो मार्केट खोली गई है वहाँ पर भी सफ़ेद गोले बना दिए गए हैं कि उन गोलों में रहकर लोग अपनी ख़रीदारी करें, दैनिक ज़रूरतों का सामान लाएं। और संगठन की ओर से भी पूरे ज़िले के सभी लोगों से निवेदन किया गया है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और अपनी ज़रूरत का सामान लेने के बाद सीधे अपने घर जाएं, कम से कम बाहर निकलें। क्या और चीज़ों को छूट देने की तैयारी कर रही है सरकार? जिस तरीके से देश में केस बढ़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि और अधिक कोई छूट मिल पाने की संभावना होगी। लेकिन जहाँ ग्रीन जोन है, जैसे शाहजहाँपुर जैसा अपना ग्रीन जोन है, यहाँ कुछ चीज़ों पर छूट मिल सकती है। शाहजहाँपुर में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी पहले से ही है, तो जो दिल्ली, मुंबई, इधर उधर से जो युवा रोज़गार छोड़ के आ रहे हैं, उनको रोज़गार देने की किस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार जो जन संवाद किया है उसमें एक अपील भी की है और एक सुझाव भी दिया है कि आने वाला समय चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे कोई नगर हो, सबको अपनी ज़रूरत की वस्तुएं वहीं उत्पाद करनी पड़ेंगी। हमें दूसरों पर आश्रित ना होना पड़े, एक ऐसी परंपरा बनानी पड़ेगी। क्योंकि इस समय पूरे विश्व से कनेक्शन कटा हुआ है, बाहर से कोई सामान नहीं आ सकता, ना जा सकता है। इसी तरीके से अगर जो ज़िले की सीमाएं सील की गई हैं तो एक प्रयास सरकार का भी है और स्वदेशी के माध्यम से बहुत बड़ा प्रयास पहले से रहा है कि ज़रूरत का सामान उसी जनपद में उसका उत्पादन हो। तो सरकार इस पर प्रयास करेगी, हम सबको मिलकर इस पर प्रयास करना होगा। और माननीय योगी जी ने सभी को रोज़गार देने के लिए कटिबद्धता जाहिर की है और उस पर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से भी हम लोगों को काम देने का काम कर रहे हैं। और लोकल स्तर पर जो भी हो सकता है वो हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को काम मिले। अच्छा वर्मा जी, जो अक्टूबर नवंबर में पंचायत चुनाव होने को थे, क्या उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा या वह समय पर ही होंगे? तो ये सरकार का विषय है। अगर सरकार को लगेगा कि ये परिस्थितियां अनुकूल हैं चुनाव कराने की तो चुनाव होगा। अगर चुनाव कराने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तो चुनाव आगे बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में आप भाजपाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने लगातार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रयास किया कि पूरे जनपद के लोग और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनके पड़ोस में, उनके घर के आसपास कोई भूखा न रहे, सभी को भोजन मिल जाए, सभी की ज़रूरत की वस्तुएं उन तक पहुंच जाएं। जो पार्टी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि वो एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि इस संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा रहा। और मैंने अनुभव किया है कि पूरे ज़िले में लगातार प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम्युनिटी किचन चलाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सूखा राशन बांटा है। लगभग
65,000 से ऊपर मास्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हस्त निर्मित करके जनता के बीच में वितरित किए गए हैं और 72 लाख से ऊपर हमने पीएम केयर फंड में जनपद के लोगों से आग्रह करके शुल्क जमा कराया है। लगभग 25,000 से ऊपर सूखे राशन के पैकेट जनता के बीच में विभिन्न विधानसभाओं में विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे गए।